क्वेश्चन पूछे हैं वो जेईई मेन 2025 पे क्वेश्चन पूछे। सेम क्वेश्चन 2024 पे भी जेईई मेन पे पूछा था। सिमिलर क्वेश्चन आपका नीट पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि एरोमेटिसिटी का बारे में एक कोई ना कोई क्वेश्चन तो कंफर्म पूछते हैं आपका एग्जाम पे। इसीलिए इसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आप ध्यान से देखो फर्स्ट से लास्ट तक। चलो इसी क्वेश्चन पे क्या बताए, एमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज, कौन सा होगा। सो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ पे हम लोगों को एक्सप्लेन करना है तो एरोमेटिसिटी का बारे पे जानना चाहिए। जो आपका मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड है यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिया गया है वही आपका क्या मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। सो देखो यहाँ पे क्या है ना, ए देखेंगे अगर हम लोगों, सो देखो ए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ए आपका क्या है एक नेगेटिव एनायन चार्ज, मींस ए भी आपका 2 पाई है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ए आपका क्या है, देखो ए बाहर पे ओनली एक एनायनिक चार्ज मींस 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। एक क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ए भी आपका 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। बस अगर हम लोग ऑप्शन 2 पे आएंगे, सो देखो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2, सो क्या है अकॉर्डिंग टू हुकेल्स रूल एरोमेटिसिटी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सो ए मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, क्योंकि ए नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी होता है बाय कॉन्जुगेशन। सो इसीलिए आपका ये जो सेकेंड जो पार्ट है ये आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। सो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। अभी हम लोग आते हम लोगों का एनसीईआरटी बुक पे, जहां पे आपको कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी को बारे में बताया था और वहां पे ऑलरेडी एरोमेटिसिटी का चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन का, वहां पे देखो एरोमेटिसिटी मीन्स क्या है ना, प्लेनारिटी होना चाहिए, कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एंड जो हुकेल्स रूल होता है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, एंड ए अगर कैरेक्टर प्रेजेंट होगा तो आप उसी कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड बताएंगे, है ना। सो देखो आपका एग्जाम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखो ए स्टेबल कार्बोकैटायन है, यही क्वेश्चन आपको पूछा था, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। ऐसे ही अगर साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन देंगे वो भी आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बोल के एरोमेटिक कंपाउंड है। आप ध्यान से रखना, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होने वाला था, ठीक है ना। ऐसे नेफ्थालीन, एंथ्रासीन, फिनांथीन ये सब आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी हम लोगों और एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पे आता है जो 2024 पे पूछा था। इसी क्वेश्चन पे ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पूछा था ना, अगर आप सही से देखेंगे तो एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैसे है देखो ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा ना, हम लोगों का क्या बताए, लोन पेयर है और एनायोनिक चार्ज है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। सो अकॉर्डिंग टू एरोमेटिसिटी रूल का हिसाब से क्या होगा, ए जो है ए भी आपका क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और ए जो है हम लोगों का क्या है ना 2 to 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सो एरोमेटिसिटी का स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लोग अगर देखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स आपका एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ऐसे अगर देखेंगे सो हम लोगों का ऑप्शन डी जो है, डी हमारा सबसे स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर डी सबसे पहले है। आया ना समझ। नेक्स्ट देखो ऑप्शन जो बी एंड सी, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सो 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक नॉन एंटी एरोमेटिक है। सो एंटी एरोमेटिक अगर एरोमेटिसिटी का स्टेबिलिटी देखेंगे तो पहले एरोमेटिक देन आता है एंटो एरोमेटिक का स्टेबिलिटी, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए क्या स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। देन देखो यहाँ पे बी एंड सी जो दिया गया है ये दोनों में कौन किसका स्टेबिलिटी आप बताएंगे, तब हम लोगों का पास आएगा रिंग स्टैंड थ्योरी। मींस अगर आपके पास 5 मेंबर रिंग होगा एंड 4 मेंबर रिंग होगा
तो स्टेबिलिटी मीन्स रिंग का जो एंगल होता है, एंगल अगर कम रहेगा मीन्स इसी एंगल और इसी एंगल, दोनों एंगल में कौन सा कम एंगल है? ए लोअर एंगल है, ए हायर एंगल है। ए आपका जो एंगल है ना, इसी एंगल पे एंगल स्ट्रेन का वजह से इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा कंपैरेटिवली क्या ना ऑप्शन सी। सो इसीलिए सी का ज्यादा स्टेबिलिटी देन आपका बी लीस्ट स्टेबल कंपाउंड है। सो आपको हमेशा ये पार्ट ध्यान से रखना है। ये दोनों जो एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन है, जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का हिसाब से आपका क्वेश्चन पे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन नीट पे भी आपका आ सकते हैं। सो इसीलिए कॉन्सेप्ट आप अच्छा से नोट डाउन करके रखो। एक रिंग स्ट्रेन थ्योरी, दूसरा आपका एरोमेटिसिटी का ऑर्डर एंड हुकेल्स रूल थ्योरी। मैं 100% बता रहा हूँ, नीट पे 4 मार्क के लिए नीट पे एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा इसी टॉपिक से। इसीलिए आप लोगों नोट डाउन करके अच्छे से रख दो। चलो अभी के लिए बाय बाय, हम लोगों मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन पे। ओके।